हैकिंग की जबरदस्त फिल्म। यह फिल्म अपने दर्शकों को शुरू से अंत तक जोड़े रहता है। इस फिल्म के शुरुआत में कई घरों में चोरी होते हुए दिखाए जाते हैं। आज 15 अगस्त का दिन है, इसलिए अधिकांश पुलिस कई नेताओं के साथ तो कई झंडोत्तोलन में बिजी दिखाए जाते हैं। चोरों ने 15 अगस्त को ही चोरी का अंजाम देने के लिए चुना था। ये आम चोरी नहीं है, क्योंकि कई घरों में चोरी की जाती है और इस चोरी का मास्टरमाइंड एक हैकर है। इस फिल्म के मुख्य नायक विशाल का नाम चंद्रू है, जो एक आर्मी है। इनके पिता के मात्र एक निशानी अशोक चक्र है, जो कि फिल्म का नाम भी है, चक्र के रक्षक। अशोक चक्र 15 अगस्त के दिन रॉबरी में चोरी हो जाती है। चंद्रू प्रत्येक दिन अपने दादी को फोन किया करते हैं, परंतु उनकी दादी उस दिन कॉल नहीं उठाती है। चंद्रू समझ जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम है और छुट्टी लेकर घर आ जाते हैं। तभी मालूम चलता है कि उनकी दादी हॉस्पिटल में है। चंद्रू इसके पीछे का सच जानना चाहते हैं। चंद्रू की होने वाली वाइफ गायत्री, जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं, उसी के साथ मिलकर रॉबरी के जांच में जुट जाते हैं। जांच में डायल फॉर हेल्प नामक कंपनी के बारे में पता चलता है, जो एक सर्विस प्रोवाइडर है। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन जैसे लोगों को घर से जोड़ने का काम करती है। इस कंपनी से हैकर तक पहुंचने का क्लू प्राप्त होता है। चंद्रू एवं गायत्री की टीम असली मुजरिम तक पहुंचने में कई जाल बिछाते हैं, जिसमें 2 बंदे गिरफ्त में आते हैं। असल में यही दोनों ने चोरी किया था, परंतु अभी तक चंद्रू के टीम को यह बात मालूम नहीं थी। जब ये 2 बंदे पकड़े जाते हैं, तभी हैकर इन्हें स्वयं कॉल कर गुमराह करना चाहता है। वो हैकर चंद्रू के टीम को स्वयं अपना लोकेशन देता है। वह कहता है कि अपने कंप्यूटर में 00100 डालो, तभी उसमें से आईपी एड्रेस निकलकर आता है। जब तक चंद्रू एवं गायत्री की टीम पहुंचती, हैकर भाग चुका होता है एवं अपने सभी सिस्टम को क्रैक कर देता है। चंद्रू की टीम इस बात से शॉक हो जाते हैं। आखिर अपना एड्रेस देकर सिस्टम क्रैक कर, यानी अपना नुकसान क्यों? चंद्रू के छानबीन करने पर पता चलता है कि हैकर एक लड़की है। इसका क्लू 00100 से मिलता है, क्योंकि यह चेस की रानी का सिंबल है। इससे चंद्रू अंदाजा लगाता है कि हैकर एक लड़की भी हो सकती है, और यह बात सच भी होता है। इस बात से पुलिस अधिकारी शॉक हो जाते हैं। हैकर जो एक लड़की है, जिसका नाम लीला है, यह लड़की चेस की कोच भी है। तो इस फिल्म में बच्चों को ट्रेन करते हुए नजर आई है। लीला एक ऐसे शख्स के घर रहती हुई नजर आती है, जिसके बच्चे हैं एवं एक बूढ़ी माँ है। में लीला के बचपन को दिखाया गया है, जहां महज 10-11 साल की लड़की नजर आती है। लीला की माँ लीला से बहुत प्यार करती है, परंतु लीला के पिता लीला के माँ को मारता पीटता है। लीला अपने पिता पर बहुत गुस्सा करती है। एक दिन लीला के पिता एवं एक लेडी यानी लीला की सौतेली माँ मिलकर लीला की माँ को मार देते हैं। उस समय यह लीला सोई रहती है। लीला की सौतेली माँ अपने बच्चों को ठूस ठूस खिलाती है, परंतु लीला को खाना नहीं देती है। एक दिन सौतेली माँ इसके पिता से कहती हैं, लीला को भी मार दो। इस पर लीला के पिता कहता है, अभी अभी तो इसके माँ को हम दोनों मारे हैं। अब इसको। तभी लीला सुन लेती है और बहुत
रोती है और अपने सौतेली माँ और पिता को करंट लगा मार देती है। अपने भाइयों पर हुक्म चलाने लगती है, इन सब को आवारा बना देती है एवं स्वयं घर रहकर ही पढ़ लिख लेती है और शातिर हैकर बन जाती है। लीला का सपना है कि वह बहुत अमीर बने। लीला गुस्सैल एवं शनकी टाइप की है, पर देखने से कोई नहीं कह सकता। अब इधर छानबीन करते हुए चंद्रू लीला से मिलता है, जो एक चेस कोच है। चंद्रू लीला को भड़काता है ताकि लीला इसके साथ समय दे एवं जानकारी इकट्ठा कर सके। लीला चंद्रू के साथ चेस खेलने लगती है, जिसमें चंद्रू से हार जाती है। चंद्रू अपने बारे में बताता है कि हम एक रॉबरी के बारे में छानबीन कर रहे हैं। लीला शॉक हो जाती है, यह मुझ तक पहुंचा कैसे। दोनों में जम के बहस भी होती है। लीला गुस्से में आकर माइंड गेम खेलती है, जो दो बंदे पकड़े हैं उससे मेरा नाम लिवाकर दिखा। इस पर गायत्री, जो यह सब कॉल पर सुन रही थी, अचानक दो चोरों के पास जा उसे बहुत मारने लगती है। तभी गायत्री जैसे ही डायल फॉर हेल्प के बारे में पूछती है, दोनों चाकू से हमला करने लगते हैं। कई पुलिसकर्मी सहित गायत्री को भी जख्मी कर देते हैं एवं जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ते हैं उसे दोनों को मार देती है। इस प्रकार लीला का प्लान काम कर जाता है और उसका साक्ष्य खत्म हो जाते हैं। ये दोनों बंदे कोई और नहीं, लीला के ही दोनों सौतेले भाई थे। अब चंद्रू और लीला के बीच दुश्मनी बढ़ती जाती है। दोनों अपने अपने चाल चलते रहते हैं। लीला गुंडे को बुला चंद्रू की खूब पिटाई करवाना चाहती है और जान से मार देना चाहती है, पर यह मंसूबे में लीला कामयाब नहीं होती है। लीला अब डॉक्टर बन स्वयं चंद्रू के बीवी को मारने के लिए जाती है, परंतु चंद्रू अपने दिमाग से अपनी गायत्री को जान बचा लेता है। लीला हॉस्पिटल से भाग उस शख्स के घर जाती है जहां कुछ पल रहती है। उसके माँ को इसने चाल चल हार्ट अटैक दिलवा देती है क्योंकि वह छिप सके। फिल्म के अंतिम भाग में चंद्रू की टीम पकड़ने ही वाला होता है कि लीला छत से कूद जाती है, परंतु चंद्रू इन बात को जानता था, इसलिए नीचे नेट लगाए रहता है, जिससे लीला पकड़ी जाती है एवं जेल में ले जाया जाता है। चंद्रू के पिता के मेडल लीला चंद्रू के ही गार्डन में छिपाई रहती है, जो एक कैमरे में कैद हो जाने के कारण चंद्रू को मिल जाता है। फिल्म के अंतिम भाग में जब चंद्रू अपने ड्यूटी जाने के लिए दादी से आशीर्वाद लेकर निकलने को होता है कि अचानक बिजली चली जाती है। तभी चंद्रू के फ़ोन पर एक कॉल आता है। चंद्रू फ़ोन जैसे ही ऑन कॉल होता है तो एक लड़की के साउंड में, सर मैं डायल फॉर हेल्प से बोल रही हूँ, आपको क्या इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है। चंद्रू समझ जाता है कि फ़ोन पर लीला है और चंद्रू बोलता है, लीला तुम, और फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। यह फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।